दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तुर्कमान गेट के पास अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर भीषण पत्थरबाजी की गई। पाकिस्तान समेत विपक्षी नेताओं ने अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में फैज इलाही मस्जिद को नुकसान की झूठी अफवाह भी फैला दी। आशंका थी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बहाने उपद्रवी फिर हंगामा खड़ा कर सकते हैं, लिहाजा एहतियातन फैज इलाही मस्जिद में सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी गई है। पुलिस अब उन लोगों की धरपकड़ में जुटी हुई है जिन्होंने झूठी अफवाह को फैलाकर पत्थरबाजों की भीड़ को तुर्कमान गेट इलाके में जमा करवाया। और संभावना यह भी है कि एमसीडी का दस्ता जल्द ही जामा मस्जिद के पास हुए अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर चलाता नजर आएगा। तुर्कमान गेट पर हाई अलर्ट। सामूहिक नमाज पर रोक। दो 250 ट्रक मलबा साफ। हमलावरों पर भारी गाज। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी और हिंसा के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तीसरे दिन भी बाजार बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस बीच हालात को देखते हुए फैज़े इलाही मस्जिद में आम लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ मस्जिद के अंदर कमेटी के लोगों को ही नमाज अदा करने की अपील की। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास हुई अतिक्रमण कार्रवाई के बाद आज मस्जिद के बाहर आप देखिए मस्जिद को फिलहाल अभी बंद किया गया है। जुमे की नमाज होने के बावजूद किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसकी तैनाती की गई है। बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कई गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर तैनात हैं और जो रोड है इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुधवार को दिल्ली के फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर ये जो पूरा अतिक्रमण का इलाका था, जहां पर ये एक बारात घर था और इसके अलावा यहां पर एक दवा खाना था जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी। और उसके बाद किस तरीके से बीते दिन ये भी देखने को मिला था कि कैसे पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, यानी कि पुलिस पर ही पथराव किया गया और इस पूरे मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और बड़ी बात यह है कि पहले 5 लोगों को पकड़ा गया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के मद्देनजर मस्जिद को फिलहाल अभी बंद रखा गया है। किसी के भी आने की इजाजत नहीं है। रास्ता बिल्कुल बंद है। बैरिकेटिंग्स जगह जगह लगाई गई हैं और जगह जगह रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो तैनात की गई है। बड़ी बात यह है कि 11 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई कि कैसे मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद लोग भड़क गए और लोगों ने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया था, जिसमें 5 पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ समय बाद जैसे जैसे दिन बीतता है क्या कुछ लोगों को इजाजत मस्जिद में नमाज पढ़ने की दी जाती है या फिर नहीं। इसी तरीके से जो है व्यवस्था टाइट रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मस्जिद प्रशासन के लोग जो हैं वो यहाँ पर नमाज अंदर ही पढ़ सकते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। आम पब्लिक के लिए फिलहाल मस्जिद को बंद रखा जाएगा। दरअसल जुमे की नमाज पर भीड़ के जमा होने और अफवाह फैलाकर फिर से हिंसा की आशंका थी, लिहाजा एहतियातन तुर्कमान गेट के पास भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास धारा 163 लागू है। जुमे की नमाज को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी मस्जिद के बाहर और इसके आसपास के इलाकों में तैनात किए।
दंगा निरोधक दस्ता और पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनी की भी तैनाती की गई। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। कुछ भी गड़बड़ दिखने पर तुरंत एक्शन का आदेश दिया गया है। बता दें, तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया गया है। मलबा भी यहां से हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। दंगा नियंत्रण गाड़ी वज्र के साथ ही सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और ड्रोन फुटेज के आधार पर 30 से अधिक पत्थरबाजों की पहचान की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। जांच में ये भी सामने आया है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जमा होने के लिए उकसाया। पुलिस हर एंगल से केस की जांच कर रही है। गौरतलब है कि 6 जनवरी की देर रात तुर्कमान गेट के पास जबरदस्त हंगामा हुआ था। दरअसल बुलडोजर एक्शन के दौरान अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अचानक आई हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर भीषण पथराव कर दिया। करीब 10 मिनट तक मौके पर अफरा तफरी और बवाल की स्थिति बनी रही। दरअसल 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद के पास बने निर्माण को अवैध करार देते हुए दिल्ली नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का समय दिया था। ये आदेश सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर आया था, जिसमें मस्जिद से सटे इलाके में अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया था। अदालत के मुताबिक मस्जिद के आसपास करीब 39,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण पाया गया था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। बता दें, तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास हुई हिंसा के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। इस घटना में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका सामने आई है। पुलिस ने 5 प्रमुख किरदारों को रडार पर लिया है, जिन पर हिंसा भड़काने और भीड़ जुटाने के आरोप हैं। अली नाम का युवक पुलिस की जांच के केंद्र में है। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मुसलमान जागो और मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाने की बात कही गई थी। मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं दरगाह फैज़ी लाइन में क्या हाल है। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दरगाह फैज़ी लाइन। आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दरगाह फैज़ी लाइन के पास। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। वीडियो वायरल होने के बाद भीड़ बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ी और पुलिस पर पत्थरबाजी की। अली पहले भी आई लव मोहम्मद की कॉल देकर बिना अनुमति भीड़ जुटाने के मामले में पुलिस की चेतावनी झेल चुका है। दूसरा नाम सलमान का है, जो यूट्यूबर बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा होने की अपील की थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैज़लाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैज़लाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। जांच में ये भी सामने आया है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ जुटाने में मदद की। खालिद मलिक ने मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाई और लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलने की अपील की। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे शेरों, घरों से बाहर निकलो, पूरी रात काली कर दो। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो। पुलिस की जांच में सरफराज मियां का नाम भी सामने आया है। उसने सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो शेयर किए, जिससे माहौल और बिगड़ा। जामिया निवासी ऐमन रिजवी भी पुलिस की रडार पर है। उसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए, जिससे भीड़ को उकसाने में मदद मिली।
इन पांचों के अलावा कई अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भूमिका की भी जांच हो रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हिंसा की साजिश किस स्तर तक फैली थी। कल जो 5 लोगों जो गिरफ्तार किया था उनको कोर्ट में पेश की थी, तो कोर्ट ने 1 दिन की जेसी दिया और आज उनका दोबारा मतलब रेगुलर एमएम के पास सामने पेशी थी। तो आज हमारा टीम उनको लेके जा रहे फर्दर कार्रवाई के लिए। इसके अलावा आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे अफान, अमान, आदिल, शाहनवाज, हमजा एंड उबैद, ठीक है। इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और अभी वी विल पुट लीगली जो कार्रवाई इनके खिलाफ। बता दें कि लाल किला बम धमाके के हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी ने आत्मघाती हमला करने से पहले फैज़े इलाही मस्जिद में वक्त बिताया था। इस आतंकी हमले में 15 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। वहीं फैज़े इलाही मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने का मसला सियासी हमलों का भी केंद्र बन चुका है। कल भी हमने ये कहा था कि अगर डेमोलिशन लीगल है तो वो होना चाहिए, और मेरे दिल्ली सरकार से, एमसीडी से एक ही दरख्वास्त है कि इस तरीके की डेमोलिशन फिर वो जहां जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, जो सार्वजनिक सड़कों पे या और जगहों पे एनक्रोच कर रहा है, वहां वहां करें। थोड़ी दिक्कत जो हमको भारतीय जनता पार्टी से हमेशा दिखती है कि इन मामले में ये सेलेक्टिव हो जाते हैं। ये केवल इन चीजों को भी कभी कभी राजनीतिक मैसेज या संदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखा है। कई जगहों पे हमारी ऐसी जगह हैं जहां दिक्कत होने लगी है, ट्रैफिक फंसता है बहुत बुरी तरीके से। इस सब में आप काम करें, लेकिन एक सतत रूप से पूरी दिल्ली को साफ करने का काम करिए, पूरा समर्थन है। लेकिन देखिए, ये बात अलग है, जब सरकार अपनी कार्रवाई करती है आप विरोध कर सकते हैं। पहले भी होता था, आपको याद होगा भगत जी के सामने, बुलडोजर के सामने लेट गए थे, लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते सरकारी अधिकारियों के साथ। मैं जानता नहीं हूं यथास्थिति वहां की क्या है, वहां के तथ्य क्या हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सरकारी अधिकारी अपना काम करने आता है। वो कोई अपना व्यक्तिगत तो कर नहीं रहा, कोई उसकी जमीन तो है नहीं, उसको कोर्ट से या पुलिस से या एमसीडी से निर्देश मिलते हैं, तो उसके खिलाफ आप हिंसा ना करो, ये एक सामान्य चीज माननी चाहिए हम लोगों को। वहीं एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद के पास से जहां अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, वहां पर अब 4 दीवारी की जाएगी और इस खाली कराई गई भूमि को रामलीला मैदान का हिस्सा बनाया जाएगा। एमसीडी ने फैज़े इलाही मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने का बिल वसूलने की भी तैयारी कर रही है। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक एमसीडी अवैध निर्माण को गिराने पर 10,000 रुपए प्रति मशीन प्रति घंटे के हिसाब से राशि अवैध निर्माण करने वालों से लेती है। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक अवैध कब्जा हटाने में आया पूरा खर्चा जुर्माने के तौर पर इंतजामिया कमेटी से वसूला जा सकता है। वहीं तुर्कमान गेट के पास अब जामा मस्जिद के पास भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने वाले एमसीडी को सर्वे का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने जामा मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमणों और अनाधिकृत पार्किंग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने नगर निगम एमसीडी की 2 महीने के अंदर पूरे इलाके का सर्वे करने का आदेश दिया है। साथ ही अवैध निर्माण पर कानून के अनुसार फौरन कार्रवाई करने को कहा है। देखिए, मेरे पास जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार उस क्षेत्र की कुछ एनजीओज ने वहां पर जो टेम्परेरी शॉप्स के रूप में, अवैध पार्किंग के रूप में जो एनक्रोचमेंट्स है, उसके खिलाफ उस जामा मस्जिद क्षेत्र की कुछ एनजीओज कोर्ट में गई थी, जिस पर कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि जिस जिस एजेंसी के जिम्मे इस एनक्रोचमेंट को हटाने का काम है वो जांच करे और 2 महीने के अंदर एक्शन लेके इस एनक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। यानी वहां अगर किसी के कारण ट्रैफिक रुकता है तो पुलिस ट्रैफिक को ईज आउट कर दे, कहीं
एमसीडी को अगर कुछ दुकान या कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन हटा के आने जाने के लिए सड़क को चौड़ा करना है उसको कर दे। तो अगर इस प्रकार का कोई आदेश कोर्ट ने दिया और कुछ एनजीओ ऐसा आदेश लेकर आए हैं तो वहां की जनता के लिए तो ये स्वागत की ही बात है। सड़कें खुली हो जाएं, वहां पर आना जाना आवागमन आसान हो जाए, लोगों के लिए गाड़ी से आना जाना इलाके में अच्छा हो जाए, तो ये तो स्वागत योग्य ही विषय है। ये मामला फरहत हसन और कुछ दूसरे लोगों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में शिकायत की थी कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा मस्जिद के सार्वजनिक रास्तों पर फेरी वाले और व्यावसायिक दुकानें अवैध रूप से लगी हुई हैं। याचिका में मांग की गई थी कि इन अवैध पार्किंग और फेरी वालों को तुरंत हटाया जाए, साथ ही मस्जिद परिसर में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर फौरन रोक लगाई जाए। कोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए एमसीडी को निर्देश दिया कि वो जामा मस्जिद के आसपास के एमसीडी पार्क और अन्य सार्वजनिक जगहों का विस्तृत सर्वे करें। सर्वे की रिपोर्ट 2 महीने में जमा करने को कहा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई अवैध कब्जा या निर्माण पाया जाता है तो बिना देरी किए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश से पुरानी दिल्ली के इस व्यस्त इलाके में ट्रैफिक और पैदल चलने वालों की परेशानी दूर होने की उम्मीद है। जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। शाही मस्जिद में हर रोज हजारों लोग यहाँ नमाज और देखने के लिए आते हैं। हालांकि आसपास अवैध पार्किंग और फेरी वालों की वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इसमें न केवल आम लोगों को दिक्कत हो रही है, बल्कि मस्जिद की गरिमा भी प्रभावित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।